वक्त का अंदाज़ा देखते हुए और ये भी देखते हुए कि क्योंकि नया साल आ रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आ रहा है, हिंदू नया साल तो और ही कुछ होता है, बहुत एक वो रहती है लोगों के मन में उत्सुकता कि भाई हालांकि अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मेरा 2025 कैसा रहेगा। अब आप जानते हो कि वो वाले व्यक्ति भी होते हैं जो ऐसे भी बहुत ज्योतिष होते हैं जो न्यूज़पेपर में वेस्टर्न ट्रॉपिकल के हिसाब से लिख देते हैं कैप्रिकॉर्न का आज का दिन ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा। अगर हम वाकई में पहले इस साल के एनर्जी को अंडरस्टैंड करके फिर जितनी भी राशि हैं उनके बारे में अगर हम एक या दो लाइनों की कुछ प्रकार की आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग दे पाएँ तो मेरे ख्याल से दर्शकों को अच्छा लगेगा। ठीक है, 2025 पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं खुद बहुत इस पे हार्ड बिलीवर हूँ कि मैं इस साल को साल नहीं मानती नया, क्योंकि मेरे लिए जो अभी नवरात्रे आएंगे वहाँ से हमारा नया साल चालू होगा, जहाँ से हमारा पंचांग बदलेगा। बट ठीक है, चूँकि हम ढल ही चुके हैं, जयपुर से NCR आ ही चुके हैं, तो जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। बिल्कुल। 2025 अगर हम इसको काउंट करते हैं 2 + 2 + 5, तो ये आपका 9 नंबर हो जाता है। और 9 नंबर जो होता है उसको मंगल का नंबर कहते हैं। और चूँकि ये साल 9 नंबर को लेकर आ रहा है, तो हम आपको उसी हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि आपने कहा समय का थोड़ा डिशुम होने वाली है इस साल। हाँ, मार पिटाई होने वाली है। नहीं, इस साल कर्मों का लेखा जोखा होने वाला है। इस साल लोग अपने करे हुए पास्ट कर्मास जो उन्होंने करे हैं, जैसे बहुत सालों से कोई बहुत मेहनत करता आ रहा है लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर वो मेष राशि का व्यक्ति है, वृश्चिक राशि का व्यक्ति है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन इससे पहले हम 25 में जाएं। 2024 के लिए हमने बोला था कि ये 8 शनि का साल है। इस साल भी लगभग ऐसा ही था। इस 2024 और 25 में फ़र्क क्या है? 2024 और 25 में फ़र्क ये है कि शनि तो आपके कर्मों को रीड कर रहा था और उसके हिसाब से आपको दंड दे रहा था। अच्छा, ये दंडनाक साल था। मतलब आपको उन चीज़ों का आपको दंड मिल रहा था। मंगल आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। ओके। जिस हिसाब का आपका कर्म रहा है, दोनों में फ़र्क है। वो थोड़ा सा शनि जैसे कि लोग डराने वाला जो होता है, वो डराने वाला थोड़ा बेस था कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो अलर्ट हो जाइए कि आपका पैसा कहीं ना कहीं निकलेगा उल्टे सीधे तरीके से। जी। आपने अगर किसी का दिल तोड़ा है तो इस साल ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होना ही होना है। शनि उस तरह का था, कर्मा बैक, ठीक है, जैसा किया जो बोया वही काटा। जी। लेकिन मंगल थोड़ा अलग काम करता है। मंगल आपने जितना दिया उसके हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलेगा। एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देने का बात है। अब वो कितने % में मिलेगा वो आपकी राशि और आपका कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। एक छोटा सा उसके अंदर ये है कि जब आप इनका नाम लेंगे तो वृश्चिक के साथ अगर आप ये भी बोल दें कि उसका इंग्लिश नाम क्या है तो हमें आसानी हो जाएगी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसा आपको कंफर्टेबल ऐसा करते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें लिख दीजिए। मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि की, तो इन लोगों के लिए ये साल जो है वो हाई एनर्जी का साल आने वाला है और इन लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। वृश्चिक राशि बिच्छू। हाँ, बिच्छू वाली राशि स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो 8 नंबर। स्कॉर्पियो, हाँ। ओके। और ये जो राशि वाले लोग हैं, इन लोगों को बहुत अलग अलग तरह की अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। जैसे ये सोच रहे थे कि हम अभी जॉब ड्रॉप करके हम बिजनेस में जाएंगे, पर पता लगा कि इनको जॉब का ही ऑफर आ गया लेकिन विदेश से आ गया। तो अब इनका माइंड बदलेगा कि हम यहाँ रह के जो जॉब कर रहे थे वो हम ना करके अब हम विदेश जाके थोड़े साल निकाल आते हैं और फिर वापस आके बिजनेस करेंगे। यानी कि टर्निंग पॉइंट है। आपने जो सोचा वो नहीं होगा, कुछ उससे बेहतर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेष और वृश्चिक राशि वालों को अब इस साल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे मतलब प्रॉपर्टीज़ में हो, चाहे वो आप बैंक के थ्रू करें, FDs या जो भी है। आपको सोच समझ के एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये
आपको अच्छा इन फ्यूचर रिटर्न देने वाला साल है। जी। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वृष राशि और तुला राशि, जिसके ऊपर हमारे शुक्र का पूरा आधिपत्य होता है। ये दो राशि वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये साल 50-50 लेकर आएगा। लिब्रा और वर्गो, मोटा मोटा। हाँ, नॉट वर्गो, हाँ, टॉरस एंड टॉरस, सॉरी, यस, लिब्रा। टॉरस एंड लिब्रा। हाँ, इनके लिए ये साल 50-50 वाला आएगा, यानी कि शुरू के 6 महीने इनको इस साल से कुछ भी नहीं मिलेगा, और एंड के 6 महीने इनको इस साल से बहुत कुछ प्राप्त होगा, और वो ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जो इनके अपने ड्रीम्स थे, अपनी विशेस थी। अचानक से अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, बट हमने सोच रखा था कि मुझे बहुत दिनों से मेरा मन है कि अब मैं जयपुर छोड़ के मैं जो है बॉम्बे चली जाऊं, या मैं कलकत्ता चली जाऊं, मैं वहीं अपना बिजनेस सेटअप कर लूं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी ग्राफ हो जाएंगी, फ्रेम मिलेगा इनको कि अब हम ये स्टेप उठा सकते हैं और हम जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में स्विच कर लेंगे, या हम इस नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो ये प्रॉपर टाइम आएगा इनकी उस विश का, उस ड्रीम का पूरा होने का। पर लेकिन पहले 6 मंथ्स परिश्रम, कुछ नहीं, स्टेबल, ना अच्छा ना बुरा, 6 महीने ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो जून के बाद का पीरियड है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपकी कर्क राशि, नहीं सॉरी, आपकी मिथुन राशि और साथ में आपकी कन्या राशि की। जेमिनी एंड वर्गो, ये वो राशियां हैं जिनको बहुत सतर्कता के साथ चलना है इस साल में। सॉरी, एक चीज, ये लग्न के लिए भी अप्लाई कर रहा है या आप खाली मून के मैं basis- केवल राशियों राशि की की। बात कर रही हूँ जो आपके चंद्र राशि होती है। जब जी। आपका जब जन्म होता है तो आपका चंद्रमा जिस घर में, समझ जिस गया। राशि में होता है उसके हिसाब से बता रही हूँ, लग्न नहीं। जी। तो यहाँ पर इनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी, और इनको किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के ऊपर आंख मीच के भरोसा नहीं करना, बहुत अलर्ट हो जाना है। ठीक, और इनको हर चीज़ को करने से पहले उसे बार बार रीचेक करना है, और हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल इनको हेल्थ इश्यूज बहुत परेशान करने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर। जी, कर्क राशि जो है वो इस साल बहुत अच्छा उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कर्क राशि वाले अपने घर परिवार को लेकर बहुत सुख चैन से रहने वाले जो वो चाहते भी हैं, जो वो कर्क का तो चाहते मेन यही है ना। जो वो चाहते भी हैं, और उनको अपने घर में भी कुछ अच्छे गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। इनके लिए प्रोफेशनल और फाइनेंशियल बहुत अच्छा साल जाने वाला है, अगर ये अपनी समझदारी के साथ और बहुत सोच समझ के बैलेंस्ड होकर काम करते हैं तो। मतलब प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, घर सबको अगर मैनेज करें तो ज़्यादा एक तरफ के लिए एम्बिशियस ना हो। ना, वो ये हो भी नहीं सकते ये हो भी नहीं सकते, ये बहुत बैलेंस्ड वैसे ही होते हैं, ये हो भी नहीं सकते। जी। सिंह राशि वाले जो हैं इनके लिए लियो। ये हाँ, लियो के लिए ये साल बहुत ओवर मेहनत का है। मतलब मेहनत करोगे 100 और रिजल्ट मिलेंगे 10, वो वाला साल है। लेकिन ये जो अब मेहनत करेंगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे जिसका इनको रिजल्ट जो है ना वो 2028 में मिलेगा। जी, 2028 में क्या होगा जब इनका 3 नंबर आएगा? तब इनको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इनके लिए ये साल जो है वो इनको बार बार थोड़ा परेशान करने वाला है कि अरे यार मेहनत बढ़ गई, उतना दिख भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, इससे अच्छा तो कुछ और ही सोच लेते, कुछ और ही कर लेते। इस तरह के मतलब बहुत सारे माइंड प्रोसेसेस रहेंगे। लेकिन तो लियो वालों को ना थोड़ा सा अपने आप को ये सोचकर इस साल पीछे से एक बैक पुश देना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम अभी बो रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो फल है वो हमको आने वाले साल में मिलेगा ज़रूर, और 100% मिलेगा। इनका करा कर्म कभी भी खराब नहीं जाता। लियो के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, लियो जितना मेहनत करता है, जितना काम करता है, उसका कभी भी परिश्रम विफल होता नहीं। चाहे उसको कभी भी
वापस मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक, अब हम बात करते हैं धनु और मीन राशि, जिनके ऊपर गुरु का जी आधिपत्य होता है और गुरु उनके मालिक है। तो जो गुरु प्रधान राशियां हैं, इनके लिए ये साल जो है ना, वो शुरू के 3 महीने थोड़ा सा उनको डिस्टर्बिंग लगेगा, और डिस्टर्बिंग हर चीज़ में लगेगा। मतलब चाहे हम उनको कहें कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों रूप से उनको कहीं ना कहीं शुरू के 3 महीने प्रॉब्लम रहेगी। और इसका एक रीज़न और है, केवल 2025 नहीं बता रही हूँ मैं, मार्च के अंदर शनि भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी, सैटर्न पाइसेस में जाएंगे। और कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो अपने आने के कुछ समय पहले अपने आने का प्रभाव देने लगता है, और वो खटखट कर देता है कि दरवाजे पे आहट हो चुकी बेटा, बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी, आई एम देयर ओनली। तो ये भी एक रीज़न रहेगा। तो मैं केवल इसके साथ क्यों झूठ बोलूँ मैं, ये एक बहुत बड़ा कारण रहेगा इन 2 राशियों के साथ, क्योंकि गुरु की ही राशि में वो आने वाले हैं। तो शुरू के 3 महीने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इन 2 राशियों को थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ दिखेंगी। जिसी प्रकार से दशा संधि होती है, ऐसे ही इनके साथ कुछ होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनको इस समय ना सही फेसेस दिखाई देंगे, जिनको इनको ऐसा लगता था कि अरे ये तो मेरा बहुत खास है, ये मेरा बहुत अजीज है। ये वो टाइम पीरियड आएगा जो इनकी हर थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा और हर चीज़ को बदल के इनको एक नया रूप दिखाएगा दुनिया का। उसके बाद का जो टाइम है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है, ये ना बहुत जल्दी स्टैंड कर जाते हैं। आप इनको कितना भी गिरा दीजिए, आप इनको कहीं भी गड्ढे में ले जाकर डाल दीजिए, ये 2 राशि जो है ना, ये अपने आप को वापस खड़ा करना जानती हैं। कैसे करेंगी वो पता नहीं, लेकिन कर लेंगी ये पक्का है। आप इनको इतनी आसानी से हरा नहीं सकते, ये हारने वाली राशियों में नहीं आती हैं। इनको केवल ये ही हरा सकते हैं जिस दिन ये हराने पर आए। इनको हर कोई नहीं हरा पाएगा। सैजिटेरियस का वो होता है, वो बारहसिंगा टाइप का सिंबल होता है मेरे ख्याल से। पाइसेस की मछली होती है, वो गहराई रिप्रेजेंट करती है। मैं बहुत सारे पाइसेस को जानता हूँ जो परेशान रहते हैं, लेकिन वो जीवन में हर बार कम बैक कर लेते हैं। हाँ, वही मछली वाली प्रवृत्ति, आप कितनी भी गहराई में ले जाइए जी, वो वापस ऊपर आके छलांग मारेगी मारेगी। वो अपने होने का एहसास आपको कराती रहेगी, चाहे कितनी भी बुरी आप बहुत छोटी। एक्चुअली देखिए, शायद मैं बहुत बचपन से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ जी। ये वो रिश्तेदार होते हैं जो आपको 10 फंक्शंस में नहीं मिलेंगे, बट एक किसी फंक्शन में आएंगे और अपने होने का वो करा देंगे कि हम हैं, एंड देन वापस से गायब। और फिर आप कुछ साल बाद देखोगे कि अलग ही टेंट्रम है इनके, ये अलग ही अपने जलवे से आ रहे हैं, इनका अलग ही मुकाम हो गया है। तो ये 2 राशियां हैं जो आपके साथ में भी होंगी, लेकिन अदृश्य भी होंगी, और अपने होने का आपको वक्त वक्त पर एहसास कराती रहेंगी। तो इनके लिए ये टाइम कितना भी शुरू का 3 महीने कैसा भी करके जाए, ये अपने आप को तुरंत खड़ा करेंगे। ये बहुत धार्मिक होते हैं जी, और इस साल इनका ये जो धर्म का लेवल है ना, ये और बढ़ जाने वाला है। ये और ज़्यादा धर्म के प्रति जागरूक होने पर आ जाएंगे, इनकी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी, इनका ट्रस्ट, इनका बिलीव जो है ना और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये साल लास्ट के 3 महीने इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियली भी और हर तरह से। इनको जो भी अपनी लाइफ में इस समय इनकी डिज़ायर्स हैं, इनकी जो भी मैनिफेस्ट ये करके बैठे हैं, वो सारी चीज़ों के रास्ते मिल जाएंगे। फुलफिल होगी या नहीं ये तो मैं पक्का नहीं कह सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि इनकी चार्ट में शनि कहाँ विराजमान है और क्या संबंध बना रहे हैं, लेकिन रास्ते खुल जाएंगे। मिलेगी ये पक्का तय हो जाएगा कि अब तो मिलेगी ही मिलेगी, पक्की है। अब आते हैं हम 2 महत्वपूर्ण राशियों पर, जो है कि मकर और कुंभ, जो शनि प्रधान राशि है। और शनि और मंगल वैसे ही बहुत तीव्र ग्रहों में गिने जाते हैं दोनों जी। और दोनों की एनर्जीज अगर हम बात करें तो इक्वली एक दूसरे को हिट करती है। यहाँ पर जो
ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब मुंह पे बोलते हैं कि यार मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं ये करूँगा तो यही करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा। जो मतलब अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं, जो अपनी बात के बहुत कट्टर हैं, जो जिनको कोई मतलब नहीं है कि अगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, मुझे मेरा काम करना है और मेरा फोकस मेरे काम पर है, ठीक। जिनको ये पता है कि 4 लोग बोल रहे हैं कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है या आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए अच्छी है ना तो बहुत अच्छी है। फिर चाहे मेरे ही पेरेंट्स ही मुझे ये बात कह रहे हो, लेकिन मुझे किसी की नहीं सुननी है, मेरे लिए बंदा अच्छा है तो अच्छा है। ऐसे लोग इस साल ना अपनी बातों को लोगों को जस्टिफाइड कर पाएंगे। ये 2 राशि वाले जो हैं वो अपनी बात मनवा पाएंगे लोगों को कि ये मैंने कहा था ना, देखो ये बात सही थी, मेरा सोचना सही था, मेरा कहना सही था। पहले जो उनको धिक्कारा गया, गलत समझा गया, इस साल वो सही प्रूव होंगे। सही प्रूफ होंगे और सक्सेस रेट इनका बहुत हाई जाएगा इस साल। इनके अंदर जो दबी हुई एनर्जी थी ना, जिसको ये बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, वो उसको ये बहुत अच्छे से ब्लास्ट कर पाएंगे। नए नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, नई नई इनोवेशंस आएंगी इनके अंदर काम करने की। बहुत सारे लोग जो बहुत हाई लेवल पे बैठे हैं उनकी पदोन्नति हो जाएगी। अगर वो इन राशि वाले हैं तो उनको एक नया और मुकाम मिल जाएगा, एक नया पद मिल जाएगा, लाइकिंग बढ़ जाएगी ऐसे लोगों से। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा हल्का सा अग्रेसिव रहेंगे इस साल, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज़िद्दी भी रहेंगे। तो ये थोड़ा सा है जो एक नेगेटिव वो है, और उसके लिए तो बेस्ट तरीका वही है कि आप चैंट करें, मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें, अपने आप को शांत करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। दैट्स इट।